अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाई जी, कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हो चुका है और ज़िंदगी जो है फिर से वापस अपनी रूटीन की तरफ मुंतकिल करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं आई थी वार्डरोब की तरफ के अपने कपड़े निकालती हूँ, शावर लेती हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है बाहर, बट वार्डरोब अभी मेरी खाली ही पड़ी हुई है। यार, जब मैं अम्मी के घर से वापस आई ना तो मैंने अपना सूटकेस तो खाली करवा लिया था, कपड़ों को प्रेस भी करवा लिया था, बट कपड़े अभी तक ऊपर स्टोर में ही हैं, अभी तक वार्डरोब में नहीं आए। तो आज इंशाल्लाह रात में ये काम भी मैंने ज़रूर करना है कि मैं सारे कपड़े अपने वार्डरोब में लगा दूँगी। अच्छा, ये जो मेरा सूट है ना, ये सफ़ायर की सिल्क कलेक्शन से था और ये पिछले साल का सूट है। इसमें ये इस मौसम के लिए तो नहीं है, बट अभी लॉन का कोई ऐसा सूट मेरी वार्डरोब में था नहीं जो मैं पहनकर बाहर जा सकूं, सो फ़िलहाल मैंने यही निकाल लिया है। और यहाँ पर ले ली है जी जनाब मैंने अपनी वाइट वाइट क्या बोलती रहती हूँ मैं, समटाइम्स बोलते हुए टंग इतनी ट्विस्ट होती है, आप लोग प्लीज़ माइंड ना किया करें। तो यहाँ पर जनाब मैंने ले ली है अपनी वाइटनिंग क्रीम या ब्राइटनिंग क्रीम, वाइटनिंग क्रीम कहना गलत होगा, इट्स ब्राइटनिंग क्रीम, और इसमें मैंने मिक्स किया है अपना सन ब्लॉक। और बस इसको हम अच्छी तरह से अपने मुंह को और अपनी नेक को लपेट लेंगे इस सन ब्लॉक के अंदर। बहुत उलझन होती है यार गर्मी में, जब सन ब्लॉक लगाना पड़ता है ना, एक्सट्रीम उलझन होती है, बट उलझन हो, इरिटेशन हो, कुछ भी हो, सन ब्लॉक इज़ मस्ट। मैं लाजमी लगाती हूँ सन ब्लॉक, चाहे मैं बाहर जाऊँ चाहे मैं घर में रहूँ, सन ब्लॉक मैं लाजमी लगाती हूँ। अच्छा, तो जनाब इससे पहले कि मैं आपको अपनी बाहर की सारी एक्टिविटी दिखाऊं, आपको अपने साथ लेकर जाऊं लाहौर की एक लोकल मार्केट में, उससे पहले पहले मैं आपको यहाँ पर रेसिपी दे देती हूँ कि किस तरह आप घर में बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार किस्म के ब्रेस्ट फिलेस आप किस तरह तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने मेहमानों को खिलाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए आपने करना ये है कि अपने मुर्गी वाले से ले लेने हैं आपने चिकन ब्रेस्ट्स, और इस तरह से हर ब्रेस्ट के ना आपने 3-3 फ़िले काट लेने हैं, जिस तरह के मैं काट रही हूँ, क्योंकि जितना थिन आप फ़िले काटेंगी उतना ही आसानी से ये फ़िले बनेगा और उतना ही अच्छा ये मैरिनेट होगा। तो यहाँ पर एक एक ब्रेस्ट में से मैंने 3-3 फ़िले काट लिए हैं। ये देखें, अभी मैं आपके सामने एक और कटिंग कर रही हूँ। इसमें ये होता है कि जो सबसे तीसरा वाला फ़िले होता है वो थोड़ा सा रफ़ कटता है, बट आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगी कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर ये मैंने सारे फ़िलेज़ काट लिए हैं, अब मैं इनको डाल रही हूँ एक बोल में, और अब चलते हैं हम इनकी मैरिनेशन की तरफ। अच्छा, तो इन फ़िलेज़ की मदद से आप अपना बहुत आसानी से वेट लूज़ भी कर सकते हैं। आप लंच में 2 फ़िले खाएं, आप डिनर में 2 फ़िले खाएं, रोटी आपने नहीं खानी, साथ में क्यूकम्बर ले लें, थोड़ी सी दही ले लें, और बहुत अच्छा सा ये आपका वेट लॉस लंच और वेट लॉस डिनर आपका तैयार हो जाएगा। जो फ़िलेज़ आपने काटे थे हैमर की मदद से उसको इस तरह प्रेस लाजमी करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अगर आप हैमर की मदद से इसको प्रेस नहीं करेंगे तो फिर आपको फ़िले को पकाने में बहुत टाइम लगेगा और फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि ये जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ ना फ़िले की, ये झटपट वाली रेसिपी है, मैं आपको सारी रेसिपीज़ झटपट ही देती हूँ। तो हैमर की मदद से आपने इसको प्रेस लाजमी करना है। अगर आपके पास ये हैमर नहीं है तो फिर आप मार्केट से ख़रीद लें, सस्ता सा मिल जाता है, कोई इतना महंगा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन फ़िलेज़ को अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी। आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि आपके हस्बैंड रोटी नहीं खाते, बेटा आपका रोटी नहीं खाता, तो फिर वो क्या खाते हैं? तो वो इसी तरह की चीज़ें खाते हैं। अब जो भी होगा साथ के साथ मैं आपसे शेयर भी करती रहूँगी। जैसे मेरे हस्बैंड हैं और मेरा बेटा है, वो दिन में ये 2 फ़िले खा लेते हैं और फिर रात में भी वो ये 2 फ़िले खा लेते हैं। साथ में मैं उनको क्यूकम्बर दे देती हूँ, 2-2 क्यूकम्बर्स, और हार्डली 7 से 8 टेबलस्पून दही का हल्का सा मैं रायता बनाकर दे देती हूँ। तो अगर आप भी वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप इन रेसिपीज़ को फॉलो करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट साइड पर जो चिकन का ढेर लगा हुआ है, ये वो 3rd वाले फ़िले हैं जो मैंने आपको कहा था, जो सबसे लास्ट वाला फ़िले कटेगा वो थोड़ा रफ सा होगा, तो मैंने उनको सेपरेट कर लिया है, और ये स्मूथ फ़िले जो कटे हैं वो ये वाले हैं। तो सबसे पहले जो स्मूथ फ़िले हैं उनको मैं मैरिनेट कर लूँगी। ये देखें जी, इसमें मैं डाल रही हूँ दही। आप लोग मेरे टेबल स्पून काउंट कर लीजिएगा, और ऐसी वैसे कोई काउंटिंग की ज़रूरत भी नहीं है, रफ सा आइडिया दे देती हूँ कि आपने तकरीबन 7 से 8 चम्मच दही के डालने हैं।
दही डालने के बाद हमने इसमें डाल देना है पेपरिका पाउडर। 2 चम्मच 2 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर के डालने हैं। मेरे पास क्योंकि ब्रेस्ट फिलेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। चीज़ें आपने इसी तरह डालनी है, यही वाली डालनी है, बस क्वांटिटी के हिसाब से मसालों को कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जी पेपरिका पाउडर। अब मैंने इसमें डाल दी है पिसी लाल मिर्च, और पिसी लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी, कम डालनी है, सही है। ऐसा ना हो कि फ़िले खाने लगें तो ज़ुबान ही हमारी जल जाए मिर्चों की वजह से। सो मिर्चों की क्वांटिटी कम रखनी है। आफ्टर दैट हम इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अब मैंने इसमें डालना है अनियन पाउडर, जो कि हाफ़ टेबल स्पून मैं डालूँगी। अच्छा, ये क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो ये भी आपने देखभाल से ही डालना है। बस हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें अनियन पाउडर डाल दिया है। अच्छा, तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच लहसुन पाउडर। और जिन मेरी बहनों के पास अनियन या लहसुन पाउडर नहीं है तो वो सोच रही होंगी कि हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे या अनियन को हम कुछ क्रश या ग्राइंड करके डाल लेंगे। नहीं, ये नहीं करना आपने, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं ब्रेस्ट फिलेस, या आप स्टेक कह लें, हम वो बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगी तो वो चिकन कढ़ाई बन जाएगी और आपको ये खाने का कतई मज़ा नहीं आएगा। सो जिस तरह से रेसिपी बताई है उसको एज़ इट इज़ ही फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और हमारे जो तीसरे नंबर वाले फ़िले, यानी जो हमारी सबसे रफ़ लेयर थी फ़िले की, उसको भी मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी। बट करना ये है कि वो जो हमारे रफ़ वाले फ़िले हैं ना, वो क्योंकि अपनी सही हालत में नहीं है, सो मैं छुरी की मदद से उसके मोटे मोटे पीसेस कट कर लूँगी और इसी मैरिनेशन में डालकर बस अच्छी तरह से उनको मिक्स कर लूँगी। चिकन को मैरिनेट करने के बाद कम अज़ कम 5 से 6 घंटे के लिए मस्ट छोड़ना है, वरना फिर बाद में मुझसे गिला मत कीजिएगा कि कैसी रेसिपी बताई थी, जायका ही अच्छा नहीं आया। सही है, 5 से 6 घंटे के लिए लाजमी छोड़ना है। एंड आफ्टर दैट आप चाहे उसको एयर फ्रायर में बना लें, चाहे आप ग्रिल पैन में बना लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो जनाब, यहाँ पर मेरे खुस्से नहीं मिल रहे थे और ये मेरे इंतहाई रफ़ खुस्से हैं, डैज़ल के खुस्से हैं। ये बहुत प्यारे डैज़ल के खुस्से होते हैं। मैंने तो जब भी खुस्सा मंगाना होता है तो मैं ऑनलाइन डैज़ल से ही मंगवाती हूँ। बड़े प्यारे प्यारे खुस्से होते हैं इनके पास। और ये जो मेरा खुस्सा है ये मैं रफ़ यूज़ में लाती हूँ। ये शू रैक में रखा होता है, बट मेरी हेल्पर ने अभी अंदर रख दिया था, मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसको कहा तुम ही मुझे तलाश करके दो। और जनाब, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी तो इसी तरह से मैं अपना फेस स्पेशली इसी तरह से लपेट कर बाहर जाती हूँ जब भी मुझे धूप में बाहर जाना होता है। बेशक मैंने सन ब्लॉक भी लगाया हुआ होता है, बट फेस की केयर करनी ही पड़ती है। हल्की सी मैंने लिपस्टिक लगा ली थी, हल्का सा काजल लगा लिया था, और अभी मैं जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने राइड करवाई थी और मैं चली गई थी अम्मी की तरफ, और फिर अम्मी की तरफ से मैंने करवाया रिक्शा और मैं आ गई सीधी टाउनशिप मार्केट। मेरा ना नाखून अड़ता है। 1300 रुपये दे देना भाई। अच्छा, मुझे चाहिए था एक सबसे छोटे साइज़ का सूटकेस और एक मुझे ट्रैवलिंग बैग चाहिए था, क्योंकि मेरे पास 2 छोटे सूटकेसेस थे, बट उनकी जो ये ट्रॉली सिस्टम है ना उनका, वो सारा ख़राब हो गया था, तो अब मुझे नया बाय करना था। अम्मी के घर भी मैं गई तो मैं एक बड़ा सूटकेस ले गई थी और बाकी सारा कुछ शॉपर्स में मैं ठूँस कर लेकर गई थी। तो अब मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कहीं आना जाना पड़ता है, तो फिर ना छोटा सूटकेस है मेरे पास, ना ट्रैवलिंग बैग है। तो अभी यहाँ पर मैं आई थी एक लोकल शॉप पर, और मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर कट बात बता दूँ कि मैं कोई ब्रांडेड सूटकेसेस नहीं ख़रीदती, मैं कोई ब्रांडेड ट्रैवलिंग बैग्स नहीं ख़रीदती। मेरी हमेशा से आदत है, मैं लोकल मार्केट ही जाती हूँ और वहीं से मैं सूटकेस बाय करती हूँ, वहीं से मैं बैग बाय करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ट्रैवलिंग बैग्स देख रही थी, काफ़ी अच्छा। टाउनशिप मार्केट का ना फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है, रीज़नेबल में मिल जाती है और चीज़ भी अच्छी होती है। चलो, ट्रैवलिंग बैग यही है, इसमें एक ब्लू कलर है, एक ये कलर है जी। अच्छा, तो काफ़ी बैग्स देखने के बाद ये वाला जो ब्लैक बैग है ये मुझे अच्छा लगा, तो बस ये मैंने बाय कर लिया है। और ये बैग मुझे मिला है जी 3000 का। साथ में मैंने एक छोटा सूटकेस बाय किया है ब्लू कलर का, वो सबसे छोटे साइज़ में मैंने बाय किया, क्योंकि बड़े सूटकेसेस तो हैं मेरे पास, बट छोटे जो सूटकेसेस मेरे पास हैं ना वो ख़राब हो गए हैं। सो इसलिए एक मुझे छोटा चाहिए था, वो मैंने बाय कर लिया, और छोटा सूटकेस जो है वो मैंने बाय किया है जनाब 6000 का।
क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। होते तो सारे चाइनीज़ ही हैं, बस ये है कि यहाँ से ज़रा अच्छे मिल जाते हैं, थोड़े डिसेंट मिल जाते हैं। शॉप्स तो काफ़ी हैं यहाँ पर, बट इस शॉप से ना मुझे हमेशा डिसेंट चीज़ मिल जाती है। तो जनाब चीज़ें हमने बाय कर ली हैं और चलते हैं अब घर की तरफ। वही ले आई हूँ। मिल गई थी आराम से? हाँ जी, अच्छा आप बताओ तबीयत कैसी है? ठीक है पहले से। पेन थोड़ा सा भी नहीं है? नहीं। बिल्कुल ठीक है? श्योर? हाँ जी, चलो ठीक है, बस परहेज़ करना है इलाज के साथ साथ, ठीक है? ठीक है। चलो निकाल लो। तो जनाब समिया जो है वो 15 से 16 दिन गांव गुजार कर आई है, और जब से समिया आई है तो ये बहुत बीमार है। तो मैं समिया को यही बात कह रही थी कि मैं तुम्हें फूलों की तरह रखती हूँ और तुम्हें इतना बना सवार कर रखती हूँ, तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ, और तुम गांव से जब भी वापस आती हो हमेशा बीमार होकर वापस आती हो। और वाकई ये जब भी गांव जाती है ये कभी वहाँ से ठीक वापस नहीं आती, हमेशा बीमार होकर वापस आती है। और इसका रंग भी इतना ख़राब हुआ हुआ है, इतना ख़राब हुआ हुआ है, शदीद टैनिंग हुई हुई है इसको। तो बीमार भी है, इसका मुंह भी पक्का हुआ है, इसके अलावा इसको शदीद एसिडिटी है, पता नहीं इसने वहाँ किस तरह से खाया है, क्या खाया है। तो खैर अब मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। मेरी अपनी बहन डॉक्टर है, मैंने उससे सारी मेडिसिन्स वगैरह पूछ ली थी। इसके मुंह का भी इलाज चल रहा है, इसकी एसिडिटी का भी इलाज चल रहा है। तो इंशाल्लाह अब खैर वापस आ गई है, अच्छे माहौल में आ गई है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैं अपनी जो वीडियोस हैं अब वो मैं इंग्लिश में बनाने लग गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये यूट्यूब की तरफ से ऑटो डब्ड हो गई हैं वीडियोस। तो आपने करना ये है, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मेरी वीडियो मिल रही है तो वीडियो के साइड में एक बटन होता है, आप अपनी वीडियो पर क्लिक करें, राइट वीडियो के राइट में ऊपर वाली जगह पर सेटिंग्स का बटन होगा, ठीक है? सेटिंग्स पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे लैंग्वेज का, ठीक है? तो उस लैंग्वेज में ना आपने इंग्लिश की बजाय उसको हिंदी पर क्लिक कर लेना है, तो फिर आपको मेरा व्लॉग मेरी ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। इतनी सी बात है। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या प्राइम हो गया, वहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं ना, तो इसी तरह से आपको अपनी वीडियो की सेटिंग्स में जाकर लैंग्वेज चेंज कर लेनी है, एंड दैट्स इट। तो बस जनाब यही मेरा आज का व्लॉग था, छोटी मोटी सी एक्टिविटी थी, वही मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।